यदि हम शिक्षा और उत्पादकता के अंतर संबंध की बात करें तो शिक्षा से उत्पादकता का सीधा संबंध है। शिक्षा की मात्रा बढ़ती है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है तो उत्पादक क्षमता या उत्पादकता बढ़ती है और इसके फलस्वरूप तेजी से आर्थिक विकास और प्रगति होती है। सो एजुकेशन हैज इट्स बियरिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू productivity. So productivity is one of the indicator that proves that education and economic growth and development are related. So education and productivity are directly proportional. The next indicator of economic growth, बहुत सारे इंडिकेटर की हम लोगों ने चर्चा की, ये नेक्स्ट मतलब दिस, the next indicator of economic growth which is also a very significant one is productivity. It results due to increased education, training and technical know-how. यदि व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करता है, ट्रेनिंग के माध्यम से कुशलता प्राप्त करता है और डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट को शिक्षा के माध्यम से जानता है, इसके फलस्वरूप उत्पादकता व्यक्ति की बढ़ती है और फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन की उत्पादकता भी बढ़ती है और अल्टीमेटली कंट्री से कोरिलेट करें तो फिर कंट्री की बढ़ती है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू ए डिराइव्ड रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस इन ए गिवन कंडीशन। मतलब सेम परिस्थिति है तो इतना आउटपुट से इतना इनपुट से इतना आउटपुट मिलता है, तो यदि एजुकेटेड मैन पावर काम करेगा तो इतना ही इनपुट से इतना आउटपुट निकल जाएगा। ये इनपुट और आउटपुट के टर्म में समझा रहा है कि मतलब स्किल्ड आदमी काम कर रहा है तो 3 आदमी ही काफ़ी काम कर लेगा, अनस्किल्ड लेबर यदि 10 भी काम कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली कम करेंगे, इस तरफ इशारा है। The relation between the total outputs and inputs in a particular period of time is called the average productivity. ये टेक्निकल वर्ड है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का वर्ड है, एवरेज प्रोडक्टिविटी। और वैसे आप जानते भी हैं फिजिक्स के माध्यम से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज प्रोडक्टिविटी, एक महीना में कितना, एक सप्ताह में कितना, एक दिन में कितना, ये सब जुड़ा हुआ है और ये सब इंडिकेटर भी है। आज कितना हुआ, नहीं ठीक है, आज का जो टारगेट था दैट हैज बीन अटेन्ड। सो द रिलेशन बिटवीन द टोटल आउटपुट्स एंड द इनपुट्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एवरेज प्रोडक्टिविटी। सो एवरेज प्रोडक्टिविटी, द रिलेशन बिटवीन द इंक्रीमेंटल आउटपुट, एक आउटपुट है जो इंक्रीमेंटल है, so this is incremental output, incremental output, the relation between the incremental output and additional input। मतलब ये तो बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटली बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है और जो इनपुट है उसमें भी थोड़ा ऐड कर दिया है, सो एडिशनल। So the relation between the incremental output and additional input or a unit of factor of production causing that output is called marginal productivity। ये सब टेक्निकल वर्ड है, marginal productivity। And we, in order to understand, can say through education this marginal productivity can be attained। मतलब ये इनपुट आपने बढ़ा दिया तो आउटपुट क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया और ये दिखा कहाँ, प्रोडक्टिविटी में। तो प्रोडक्टिविटी जो थी उसमें मार्जिनल ग्रोथ हो गया, डिफरेंस आ गया, तो ये रिलेशन है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स
which add to the productive capacity of an individual from both the individual and social point of view are termed as human capital. ह्यूमन कैपिटल से ही प्रोडक्शन होता है. सो ह्यूमन कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी. और कैपिटल कब बनता है ह्यूमन? जब एजुकेशन प्राप्त करता है, जब स्किल को धारण करता है, जब वो इफिशियंट बनता है. सो द acquired knowledge and skill which add to the productive capacity of an individual, मतलब from both the point of view, individual and social point of view, are termed as human capital. So education is very much instrumental for the growth of human capital and subsequently to the growth and development, to the growth of productivity. The money spent on human resources development therefore yields definite returns to the beneficiaries, whether it is in terms of individual and society. मतलब ये है कि शिक्षा पे जो भी आप एक एक पैसा खर्च करते हैं वो सब पैसा आपका असूल हो जाता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल और इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी. While the cost of elementary education is very low as compared to the other levels of education, the rates of return for elementary education are more generally estimated to be high for almost every country. तो ये तो एक रिसर्च फाइंडिंग है कि ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में आदमी कम खर्च करता है इन कंपेरिजन टू अदर एजुकेशन, लेकिन यदि हम कंपेयर करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो पोर्शन है वो लार्जर है. और उसके ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको समझने में बहुत सारे एस्पेक्ट को और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कई पीछे के लेक्चर के माध्यम से कहा कि प्राइमरी जो बेसिक एजुकेशन है उसके बिना फिर आगे की संकल्पना कैसे कर सकते हैं, तो उस एजुकेशन में भी ये इन्वॉल्व है. तो दैट इज़ द बेसिक एजुकेशन. लेकिन ये रिसर्च फाइंडिंग्स है कि rates of return for elementary education are generally estimated to be high for almost every country. मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन, इसीलिए एलिमेंट्री एजुकेशन टू ईच का कंसेप्ट की बात करता है. Similarly, technical, vocational and management education and on-the-job training contribute significantly to productivity. मतलब एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन दूसरे जो जनरल एजुकेशन है उससे बेहतर रिजल्ट देता है, और पूरे हर कंट्री के साथ ये सही है कि वहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी के टर्म में एलिमेंट्री एजुकेशन का. दूसरी बात, यदि आप तकनीकी शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा और फिर ये मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन की शिक्षा और ज़रूरत के अनुसार मैन पावर को रीइंफोर्स करने के लिए यदि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होता है. सो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज इट्स बियरिंग ऑन प्रोडक्टिविटी. In this way, education and training thus contribute significantly to improve the productive capacity of human resources. और ये शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, वो प्रबंधन की शिक्षा है, वो व्यावसायिक शिक्षा है, वो किसी स्किल की ट्रेनिंग है जिसकी मदद से ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है. सो इन द सेंटर द रोल ऑफ एजुकेशन for the productivity is there, either with the help of elementary education, technical education, management education, vocational education or in service training. Subsequently, the quality of life is raised in general. और जैसे ही आप शिक्षित हो गए, कमाना ज़्यादा किए, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगा, जिसको हम लोग अलग सब हेड में विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइफ सेटिस्फैक्शन और जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, एजुकेशन से कैसे संबंधित है. तो इस भाग में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा एवं उत्पादकता का सीधा संबंध है. शिक्षा की प्रकृति यदि
ज़्यादा विशिष्ट है, ज़्यादा स्किल्ड है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही, लेवल से भी उसका संबंध है। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग से भी उसका संबंध है। और इस तरह से शिक्षा के माध्यम से हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, और उत्पादकता यदि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से शिक्षा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो इन दिस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन education and productivity, and through the relation of education and productivity we could understand the relationship between education and economic growth and development. So thank you for this part. Thank you.